नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरभि अग्रवाल मातृछाया क्लिनिक एंड नर्सिंग होम की डायरेक्टर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज मैं इस कोरोना वायरस पैंडेमिक में प्रेगनेंसी के दौरान किन सावधानियों का ध्यान रखना होता है उसके बारे में जानकारी दूंगी। यह प्रकोप पूरे विश्व में फैला हुआ है, न दवा है न वैक्सीन है। प्रेगनेंसी में हमारे शरीर में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की कम हो जाती है। इम्यूनिटी का मतलब है कि संक्रमण से लड़ने की क्षमता। इसलिए हम प्रेगनेंसी को हाई रिस्क ग्रुप में रखते हैं। आमतौर पर नॉर्मल प्रेगनेंसी में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे प्रेगनेंसी के साथ साथ और भी परेशानियां हैं, जैसे हाई बीपी है, डायबिटीज है, श्वास संबंधी परेशानियां हैं, किडनी प्रॉब्लम है, तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन घबराएं नहीं, शांत रहें, डरे नहीं। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जो आमतौर पे हर आदमी बरत रहा है आजकल। जैसे बार बार हाथ धोएं, जो कम से कम 20 सेकंड के लिए हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर से बाहर ना निकलें। कम से कम बाहर निकलें जरूरत पड़ने पर, और जब भी अगर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें। जो लेडीज बाहर काम करती हैं, कंपनी ऑफिस में काम करती हैं, वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती है। न दवा है न वैक्सीन है। प्रेगनेंसी में हमारे शरीर में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की कम हो जाती है। इम्यूनिटी का मतलब है कि संक्रमण से लड़ने की क्षमता। इसलिए हम प्रेगनेंसी को हाई रिस्क ग्रुप में रखते हैं। आमतौर पर नॉर्मल प्रेगनेंसी में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे प्रेगनेंसी के साथ साथ और भी परेशानियां हैं, जैसे हाई बीपी है, डायबिटीज है, श्वास संबंधी परेशानियां हैं, किडनी प्रॉब्लम है, तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन घबराएं नहीं, शांत रहें, डरे नहीं। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जो आमतौर पे हर आदमी बरत रहा है आजकल। जैसे बार बार हाथ धोएं, जो कम से कम 20 सेकंड के लिए हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर से बाहर ना निकलें। कम से कम बाहर निकलें जरूरत पड़ने पर, और जब भी अगर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें। जो लेडीज बाहर काम करती हैं, कंपनी ऑफिस में काम करती हैं, वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हैं। अगर आपकी विजिट अपने डॉक्टर के पास ड्यू है तो उनसे पहले अपॉइंटमेंट लेके टेलीमेडिसिन से या व्हाट्सएप कंसल्टेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको हॉस्पिटल में आना हो, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई डेंजरस साइंस डेवलप हो रहे हों, जैसे कि बहुत तेज बुखार आना, श्वास संबंधी परेशानियां, खांसी, बच्चा ना घूमना, ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द होना या सिर में दर्द होना, तभी आप उनसे कंसल्ट करें। टेट्रेक इंजेक्शन थोड़ा डिले हो सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अल्ट्रासाउंड भी डॉक्टर अपने हिसाब से करा लेंगे जब उनको लगेगा, तो उसकी ऐसी कोई आवश्यकता फिलहाल इस समय नहीं है। जब आप जाएंगे तब वो आपको बता देंगे। आप घर पर क्या क्या कर सकते हैं? घर पर आप अपना बीपी मेजर कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार मेजर कर लीजिए, और वेट आप मेजर कर सकते हैं। जो मेडिसिन डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब करी है, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है और प्रोटीन पाउडर है, वो अपना आप लेते रहिए। और इसमें और कोई परेशानी हो तो फिर आप बाद में टेलीमेडिसिन से व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं। अब बात आती है इम्यूनिटी की, जिससे संक्रमण से खतरा कम हो। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जो हम घर बैठे कर सकते हैं, मेडिटेशन, प्राणायाम और फल सब्जियों का अधिक सेवन करना। स्पेशली आप आंवले का मुरब्बा रोज जरूर खाएं। नींद पूरी लें, आराम करें, तरल पदार्थ का सेवन जरूर करें और 10 से 12 ग्लास पानी जरूर लें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।